बदबू आ जाए। ये अंग्रेजी में कहावत है। क्योंकि अगर दूरी नहीं रही तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म। दुनिया का महान चिकित्सक, महान सर्जन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। महान टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। एक मर्यादा में दूरी हमेशा बनाए रखना, वो दूरी बनाए रखना। भारत में कल्चर था पहले, सगाई से शादी के बीच में टाइम होता था कि नहीं होता था? सगाई से शादी के बीच में जो टाइम होता था वही स्वर्णिम काल होता था। और वो स्वर्णिम काल में भारत की परंपरा थी, भाई दूरी रखो रे, दूरी। आज ये दूरियां खत्म हो गई। पहले सोचने समझने का वक्त मिलता था, आज ये दूरियां प्री वेडिंग में कन्वर्ट हो गई। और आपको पता है प्री वेडिंग का रेशियो क्या है? 2% प्री वेडिंग, पूरी प्री वेडिंग में से 2% ऐसी प्री वेडिंग है जो पोस्ट हो ही नहीं पा रही। प्री वेडिंग हो गई और फुल वेडिंग हुई नहीं, समाप्त हो गया कार्यक्रम। इसलिए पुराने लोग बहुत कुछ कहते थे कि डिस्टेंस रखो, थोड़ा गैप रखो, थोड़ी दूरी रखो। क्यों? जैसे डिस्कवरी एक्साइटमेंट खत्म, जिंदगी का रहस्य खत्म। ये समझे क्या? जब तक कुछ छुपा हुआ रहता है, जब तक कुछ अनजाना रहता है, तो जीवन में रहस्य को जानने की ललक रहती है। यही जिंदगी है। और जैसे ही डिस्कवरी एक्साइटमेंट खत्म, प्री वेडिंग हो गई, नेक्स्ट प्री वेडिंग। नहीं समझ, दूरी बनाए रखना, क्योंकि जो मिल गया वो मिट्टी रे, जो नहीं मिला वो सोना। इसलिए दूरी रखना बहुत जरूरी है। गपशप से बचो, गपशप से बचना होगा। दूरी, परमानेंट दूरी, गपशप। आप देखो 5 महिलाएं भारत में कहीं खड़ी होकर 15-20 मिनट तक उसकी कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करके बोलती, छोड़ो हमें क्या लेने देना, चलो घर चलो। लास्ट में यही बोलती है। सारी महान आत्माएं ऐसी बोलती है। मंदिर के बाहर देख लो और कहीं देख लो, फुल डेटा ट्रांसफर के बाद ही आवाज आती है, छोड़ो जी हमें क्या लेने देना। होता है कि नहीं होता? नहीं होता मैडम? आप तो बड़े हैं ना, आप समझदार हैं। भारत की जाके देखो पटलनों को। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं। हाँ, सारे दिन वो कितना डेटा ट्रांसफर करती है आपको पता नहीं। पूरी फिल्में इस पे बन रही है, पूरे नाटक, पूरे सीरियल इस पे खड़े हैं, डेटा ट्रांसफर पे। हाँ, और कुछ तो ऐसी भी दुस्साहसी है, 3 मटके ये रख रखी है, 3 मटके वो, आधे घंटे में डेटा ट्रांसफर। छोड़ो क्या कर, आधे घंटे मटका लेकर, चारे का भारा लेकर, ऐसे ऐसे सीन है मैडम। आप शहर की लगती हैं मैडम। भारत का जीवन गांवों में है। अभी भी 6 लाख गांव बचे। गांव खत्म हो रहे हैं, पता है? गांव खत्म हो रहे हैं। मैं खैर औरतों के लिए तो एक वैसे मजाक में बोल रहा हूं, बाकी गपशप तो सभी करते हैं। गपशप कौन नहीं करता? क्या अपन नहीं करते? आजा तुझे गधा बना, सभी करते हैं। जब कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे तो डिस्ट्रक्टिव ऑटोमेटिक होगा। जब कुछ अच्छा नहीं उगाओगे तो खरपतवार अपने आप उगेगी। इसलिए गपशप से बचो भाई, गपशप से बचो। अपने रंगों को केवल एक पोल पर मत रखो। अगर सारे रंग एक पोल पे रखे तो रोमांच खत्म हो जाएगा। और अपनी सारे रंगों को डिस्प्ले में अलग अलग करके रखा तो दुकान रंगीन हो जाएगी। आप जिस समय जिस बात की जरूरत है वो सामने लाओ। आप डाइवर्सिफाई करो अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को, और जिस गुण को जिस समय दिखाना उसे उस समय प्रकट करिए। मिला के एक साथ मत मारो, मिला के एक साथ मत समझाओ। जिसकी नीड हो उसी क्वालिटी को, उसी गुण को आप प्रदर्शित करो और उनसे कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करो, उनसे कुछ पर्सपेक्टिव प्राप्त करो। इसका मतलब जब आप एक महान किताब पढ़ो तो अप्लाई करो, एक महान ट्रेनिंग से गुजरो अप्लाई करो, एक महान स्थान पे जाओ तो अप्लाई करो, अप्लाई करो।
किसी महान व्यक्ति से मिलो, अप्लाई करो। मतलब उनसे जिंदगी में मिलकर भी अगर आपने कुछ परिप्रेक्ष्य हासिल नहीं किया तो फिर जिंदगी में व्यर्थ हो गया। अरे गोबर भी मिट्टी में गिरता है तो कुछ लेके ही उठता है। हम तो निर्माण करने वाले लोग हैं। इस दुनिया में दो लोग ऐसे हैं, दो प्राणी जिनको भगवान ने बहुत जबरदस्त दिया है। उसका नाम है साइबरनेटिक मैकेनिज्म। एक है होमिंग पिजन, कबूतर, जो चिट्ठी ले जाता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा। ये बात अलग है, कभी कभी वो पड़ोसन को दे आता था क्योंकि एक्यूरेसी बेचारी की इतनी ठीक नहीं थी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाता था, लेकिन लगभग लगभग गांव में पहुंच जाता था। एक तो उस कबूतर को साइबरनेटिक मैकेनिज्म परमात्मा ने दिया है, एक मनुष्य को दिया है। क्या होता है साइबरनेटिक मैकेनिज्म? रूस का एक वैज्ञानिक था पावलाव, उसने सबसे ज्यादा प्रयोग किए जानवरों पे। उसने एक कबूतर को पिंजरे में डाला, होमिंग पिजन, एरा गेरा पिजन नहीं, होमिंग पिजन, पिंजरा